सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लाया हूँ टॉप क्वेश्चन। ठीक है, टॉप हिंदी के क्वेश्चन है जो कि भाग एक सामान्य हिंदी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। दिए गए विकल्प में से सही का चयन करें रिक्त स्थान को भरने के लिए। ठीक है, यानी रिक्त स्थान पर क्या आएगा? माता पिता किशोरों को स्वयं के खाली स्थान से लिखने में मदद करते हैं। खाली स्थान पर क्या आएगा? स्वयं के अनुभवों, ठीक है, माध्यम, भोगो, मर्यादा। तो खाली स्थान पे आप क्या लगाओगे कि ये शब्द पूरा हो जाए? ठीक है, हिंदी में खाली स्थान आपको ज़्यादा मिलेंगे। अनुभव, ऑप्शन नंबर सी लगाओगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा? जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा है? कितने विकल्प दिए हुए हैं? 4 दिए हुए हैं आपके सामने। बहुवचन, ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? सुधी का बहुवचन सुधीजन, सुधी का सुधीजन। ऑप्शन नंबर हम यहां से सी की ओर जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि, त्रुटि का मतलब ये गलत है? आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है। बताओ, आधी रात से सोने की कीमत, सोने की कीमत, यानी यहां पर त्रुटि ऑप्शन नंबर आपका यहां से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें त्रुटि है। सोने की, यहां पर क्या लिख रखा है? सोने के, की होता इसने के लगा दिया, इसके कारण क्या हुई? यहां पर त्रुटि हो गई। ये शब्द आप पढ़ोगे ना तो शब्द अपने आप आपके मुंह से सही हो जाएगा। ठीक है, और शब्द को पकड़ के आप सही कर सकते हो। चलो इसमें देखो क्या कह रहा है। 25 रुपए दीजिए, विशेष पहचान कौन सी है? निश्चय संख्यावाचक, कि 25 रुपए ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आप यहां से बी बिल्कुल सही कहोगे। संख्या हुई है तो संख्यावाचक, संख्या से आप पकड़ लेना कि वो संख्यावाचक होगा। चलो फिर इस पे चलिए। देखो, वर्णित वाक्यों का सही क्रम में लगाइए, यानी इनको सही क्रम में लगाना है। जैसे कि अगर मैं ऑप्शन पे नजर डालूं तो सबसे पहले सी आएगा। ठीक है, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। कोई भूल हो सकती है, क्यों नहीं होती है? ठीक है, इसके बाद देखो, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। वहां उनसे कहा गया, यहाँ आगे कुछ न कुछ कटिंग हो गई। चलो ठीक है, यहाँ कुछ न कुछ शब्द छूट गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से बी, पहले कौन सा आएगा? सी, सी के बाद आएगा बी, बी के बाद कौन सा आएगा? उन्हें क्या स्वर्ग क्या नर्क, यानी ऑप्शन नंबर इसके बाद डी आएगा। फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी यहां से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला अपना सही है, यानी क्रम में इस टाइप से व्यवस्थित हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलो, क्या कह रहा है? यहाँ भी थोड़ा शब्द मेरे हिसाब से कहीं कहीं टाइपिंग में या छूट गया, कुछ न कुछ हुआ। रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा। देखो, अगर विद्यार्थी क्या होंगे तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो खाली स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, मैं अगर मानूं इसमें कि विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। सही जम रहा है ना? तो इस खाली स्थान में मैं आदर्शवादी लिख दूं, आप कहोगे सर लिख दो आदर्शवादी। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा? उज्जवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 आया है, जो मैं ऐसा जानती रे, जो मैं ऐसा जानती रे किया दुख होए। ठीक है, कि किस प्रकार दुख होए। ठीक है, नगर पीटती रे। देखो, नगर क्या पीटती? नगर में क्या करेंगे? ढोल ही पीटेंगे हैं। अब देखो, जो मैं ऐसा जानती रे, ठीक है, प्रीत, कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किया दुख होए, यानी प्रीत करने से दुख होता है। ठीक है, प्रेम करने से दुख मिलता है। तो यहां से प्रेम के यानी
प्रीत, प्रीत यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी वाला हो जाएगा। यहाँ से भी पता चल चुका है, पूरा शब्द पे ध्यान देने की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, कि नगर ढिंडोरे पीटती, प्रीत ना करियो कोय, यानी प्रीत कोई दूसरे ना करियो, मैं नगर नगर जाकर ढिंडोरे पीटती। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? बहुवचन किसका है? मेज का, मेजे। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी की ओर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसकी ओर जाएंगे? सी की ओर जाएंगे। फिर क्वेश्चन देखो 9, निम्नलिखित वाक्य में भाग में त्रुटि है, त्रुटि यानी गलत है, कौन सा है? मृत्यु के मुख से जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। ठीक है, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव क्या? सच बोलता है, सच को बोलता है। ठीक है, सदैव सच को नहीं होगा, सत्य बोलता है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप गलती पकड़ोगे तो आपके उत्तर यानी क्वेश्चन अपने आप सही होने लग जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन क्या 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? ठीक है, स्कंदगुप्त था, उसकी रचना किसने की? क्या है? नाटक। तो हमारा इसमें उत्तर क्या होगा? सोचो और बताओ। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आया है। क्या कह रहा है? आसमान का रंग नीला है। ठीक है, क्या होगा इसमें? विशेष पहचान आपको करनी है कि आसमान का रंग क्या है? नीला है। ठीक है, तो क्या होगा? आसमान, इसमें विशेष किसकी है? विशेषता किसकी बताई जा रही है? ठीक है, विशेषता बताई जा रही आसमान की। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी की ओर जाएंगे। किसकी ओर जाएंगे? सी की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है 12। क्या कह रहा है? देखिए, उच्च खल में 3 समावर्ती शब्द दिए गए हैं, में एक समावर्ती शब्द नहीं है, यानी इसमें दिए हुए 3 समावर्ती शब्द है और एक नहीं है। नहीं है वो हमें पहचानना है, समावर्ती नहीं है उसका चयन करना है। ठीक है, कौन सा नहीं है? ठीक है, अखंड, निरकुश, या फिर कौन सा हो सकता है? ये दोनों थे, पक्के बातें हैं, ये दोनों नहीं होगा आपका उत्तर यहाँ से। फिर क्या होगा? उद्दंड, उद्दंड भी नहीं होगा। तो फिर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भूखंड। भूखंड यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 आ चुका है। विचित्र में के 3 समावर्ती शब्द दिए हुए हैं। किसके दिए हुए हैं? विचित्र के। 3 है तो एक नहीं होगा, 3 है तो एक नहीं होगा। विचित्र का आपको पहचानना है कौन सा नहीं है। विचित्र यानी भिन्न होता है, अनूठा होता है, विलक्षण होता है। तो यहाँ से भी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर जाओगे, जो कि इसका नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कनक कनक ते 100 गुनी। क्या है? कनक कनक 100 गुनी। इसको कई बार आप पढ़े होंगे, कई बार इस पंक्ति को पढ़ चुके होंगे, कई बार इस पंक्ति आपको रिवीजन की होगी। मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपसे पूछा है, कई बार पूछ चुके। एक कनक का मतलब होता है सोना, एक का मतलब होता है धतूरा। तो आपको पता है इसमें हमेशा कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार होता है। ठीक है, यमक। चलो अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यानी इनमें से एक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, वो कौन सा है हमें बताओ। तो कुर्सी, कुर्सी अच्छी है, पेड़ अच्छा है, शेर अच्छा है, लड़का अच्छा है, अच्छा लगाया तीनों ही, तो शब्द पता चल गया अच्छा। ठीक है, अच्छा मैंने बताया था, अच्छा लगाओगे, पुरुष होगा और अच्छी लगेगी तो स्त्री होगी। ऑप्शन नंबर ए, कुर्सी क्या होगी? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। फिर आगे देखिए, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है? कब की बात है?
1973 की। रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अभी तक लाइक नहीं किया हो तो पहले एक बार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सही कहावत पहचानिए, इनमें से सही कहावत कौन सी है? ठीक है, कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाचना तो तेरे को आता नहीं है और कह रहा यार या तो आंगन टेढ़ा, यानी डीजे अच्छे नहीं बज रहे यार, मजा नहीं आ रहा मेरे को, मेरे पैर नहीं उठ रहे। ठीक है, ऐसी बात बोलते हो ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्वेश्चन नंबर 18, कुमार स्तंभ के रचयिता कौन? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या कबीरदास? किसके? कुमार स्तंभ के। तो यहां से जाओगे ऑप्शन नंबर आप किसकी ओर? सी की ओर, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है, बिना पानी के क्या होता है? सब सून हो जाता है। पानी गए ना कुबेर, मोती मासू चून। ठीक है, मोती क्या है? मानसून चून। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो वर्णित लोकोक्ति में उपयुक्त अलंकार पहचानिए, यानी उपयुक्त जो अलंकार है वो कौन सा है? यमक, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्ष? तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, सॉरी श्लेष अलंकार होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बच्चा गया, गया यानी भूतकाल, जाएगा भविष्य, जा रहा है वर्तमान। तो यानी आप यहां से कहोगे सामान्य भूतकाल, गया यानी सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? इसमें से बाकी सब सही है, एक गलत है। गलत कौन सा है वो बताना है। ठीक है, देखो, जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला दूसरा देखो, हमें उपलब्धि सभी सुख सुविधाओं विज्ञान की देन है। सुविधा जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, हो सकता है। विज्ञान में हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। चलो, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिया है। हो सकता है, तो ये रहेगा आपका HW। इसका उत्तर कमेंट करना कि कौन सा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आया है, क्या कह रहा है? अनुकूल। ठीक है, अनुकूल का क्या होता है? ठीक है, अनुकूल का आपको पता है प्रतिकूल होता है। अनुकूल का प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये ध्यान रखना है। क्या होगा? प्रतिकूल। विरुद्धार्थी का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या होगा? प्रतिकूल। आगे चलो, वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वधु, वर, वधु। वर क्या है? पुरलिंग है। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? वर का वधु। वर यानी जो शादी करने के लिए बिंद होता है, या आप उसे दूल्हा बोल सकते हो। वधु, वधु यानी बहू। ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? बढ़िया और अच्छी पंक्ति आई है, देखो। देखो, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम माधु भले में पहचाना। ठीक है, वर्णित लोकोक्ति में उपयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, ब्याजिंदा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है। तो आपका उत्तर क्या होगा? सर्वप्रिय होना, यानी सबसे प्रिय होना। ऑप्शन नंबर ए की ओर आप यहां से जाओगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 26, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, जैसे सरिता, नद या फिर उषा या तृटनीय। तो उषा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्प में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, क्या कह रहा है? चित्रवर्ण एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? प्रकट। या मैं प्रकट कर दूं? प्रकट करूंगा तो बिल्कुल हमारा उत्तर सही हो जाएगा। क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। जो हमारे मन के भाव है, अंदर आत्मा के भाव है, वो क्या होते हैं? प्रकट हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाप की पराकाष्ठा होना, मुहावरे का अर्थ बताओ। पाप की पराकाष्ठा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सभी को पता है, पाप का गड़ा बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब 2900 से लेके 31 तक नहीं होगा, 32 क्वेश्चन आएगा आपके सामने, क्योंकि वो अलग क्वेश्चन थे थोड़े, इसलिए मैं लाया नहीं था। देख लो, क्योंकि पहले ही आपको छोटा दिखाई सही नहीं दे रहा होगा, इसलिए आगे मैं कोशिश करूंगा उनको भी मैं लेके आऊं। दिए गए विकल्पों में से गति का विलोम शब्द से पूछा है। ठीक है, गति का क्या होता है? मंद। गति यानी स्पीड, मंद यानी कम, मंद। ठीक है, आगे चलो। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समावर्ती शब्द। ठीक है, क्या होगा? किशोर का यानी पर्यायवाची। तो किशोर क्या होता है? किशोर यानी तरुण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम यहां से ए की ओर जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें हो जाएगा। चलो, रिक्त स्थान को भरने। ठीक है, इस खाली स्थान को हमें भरना है। दो दो खाली स्थान दिए हुए हैं। चेहरा हमारे विचारों का क्या करता है? दर्पण। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है। बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? दर्पण। दर्पण और सच। ठीक है, दर्पण और सच ऑप्शन नंबर हमारा यहां से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35, गो का सामान्य बहुवचन। गो का सामान्य बहुवचन क्या होगा? गोए। ठीक है, तो ये रहेगा HW। ठीक है, इसका भी उत्तर आप कमेंट करोगे। हो गया दो आज के क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हमेशा देता हूं, दो क्वेश्चन हमेशा दूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है? सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किसको मिला था? ये बताना है आपको। शिव मंगल सिंह। ठीक है, किसको मिला? शिव मंगल सिंह को मिला था। सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की करती? ठीक है, तो किसका है? काव्य। किसे है? काव्य। ऑप्शन नंबर यहां से डी हो जाएगा। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। पहले तो आपको खाली जगह दी हुई है। ठीक है, खाली जगह अगर मैं रख दूं मन चंगा तो कठौती में। ठीक है, गंगा, मन चंगा कठौती में गंगा। ठीक है, कठौती, तो आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर मन आ जाएगा, यहाँ पर गंगा आ जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको क्या करना है? खाली स्थान भरने हैं। क्या कह रहा है? जब कोई मर्यादा को क्या करता है? लांग जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। लांग जाना। ठीक है, मर्यादा को भूल जाना, फिर उसकी कोई गरिमा नहीं रहती है। ठीक है, ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मात्र 20 में 3 क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, यानी 35 क्वेश्चन थे आज के। तो इसको यहीं विराम दूंगा। सभी को जय हिंद, जय भारत। पता है कि मेरा गला खराब हो रहा है।